विद्यार्थियों, मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ज्ञान की तरफ ले चलना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में बहुत से लोग धन के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं होते। कुछ लोग पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं होते। कुछ ही लोग सफल होते हैं, लेकिन वास्तव में सारी शक्ति आपके अंदर ही है। आज जो भौतिक विज्ञान जो आगे बढ़ा है वो मनुष्य नहीं बनाया है। तो इसलिए हम आपको योग की तरफ ले चल रहेंगे, जो आपको जीवन जीने की कला बढ़िया हो जाए। मनुष्य को क्या चाहिए? स्वस्थ रहना, हंसमुख रहना, बोलने में वाक पड़ता बढ़िया हो, सबके बीच में अच्छा बोल ले, और उसको धन दौलत भी बराबर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। ये सब योग के माध्यम से आपके शरीर में ग्रंथियां हैं, लेकिन योग समझना है तो कुछ 4 शब्द हैं, इसको हमें जानना आवश्यक है। उसका अर्थ पूरे गीता में अगर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि अर्जुन के और कृष्ण के नामों में कुछ उसमें रहस्य हैं, कई नाम है, उसको जानना आवश्यक है। ऐसे ही मैं आपको ये योग समझना है तो हमारे भारत में 4 शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ अलग अलग हैं। भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ अलग हैं, लेकिन पूरे विश्व में एक ही शब्द है। कहीं गॉड है तो कहीं वाहेगुरु है, कहीं अल्लाह है, एक नाम है। और भारत में 4 नाम कैसे हो गया? लेकिन भारत में भी, हिंदुस्तान में भी अधिकांश लोग चारों का एक ही अर्थ जोड़ते हैं कि वो नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। नहीं प्यारे भाइयों, उन चारों का रहस्य अलग है, उन चारों का शब्द का अर्थ अलग है। आज मैं डिटेल बताता हूँ आपको, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, ध्यान से आज समझ लीजिए। जैसे हम श्वास लेते हैं तो उसको हम स्वर बोलते हैं। अब स्वर जो है कहाँ से लेते हैं? पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें से हम लेते हैं स्वर। तो जो व्याप्त है उसको ईश्वर, ईश्वर का अंश हम स्वर लेते हैं, तो हो गया ईश्वर। अब ईश्वर को हमें पाना नहीं है, न ईश्वर के लिए हम कोई प्रयास करें। स्वतः हमारे चारों तरफ व्याप्त है, हर जगह, चाहे अमेरिका चला जाओ, चाहे लंदन चला जाओ, सब जगह वही ईश्वर मिलेगा। कण कण में जो कहते हैं ना ईश्वर है, तो ईश्वर सब जगह है। अब रहा सवाल कि एक परमेश्वर शब्द है, तो ईश्वर की क्वालिटी ये देखें कि कहीं मवेशी मरा हो, बूचर खाना, चमड़े कारखाना, वहाँ का जो ईश्वर है वो बदबू वाला ईश्वर है, उसको हम नारकीय स्वर बोलते हैं। और कहीं पहाड़ी झरना हो, बढ़िया फूलों का बगीचा है, फूल धूप दीप बढ़िया है, वहाँ का श्वास, सुगंधित श्वास को क्या कहेंगे? परम स्वर। हमारा कल्याण करता है वो, तो कल्याण करने वाले को हम परम मित्र बोलते हैं, परम ज्ञान बोलते हैं, परम लाभ बोलते हैं, परम ज्ञान, परम आत्मा बोलते हैं। ऐसे ही वो परम स्वर है, परमेश्वर है। अब परमेश्वर को हम अंदर, जो मेरे अंदर आत्मा है, उसको हम श्वासों के माध्यम से दें और उसे प्रार्थना करें, तो धीरे धीरे वो आत्मा भी परम आत्मा बन जाएगी। जब परमात्मा हमारे अंदर बन जाएगी, हमें कहीं से लाना नहीं परमात्मा को, और ना कहीं उनके लिए पाना है। केवल हम सच्चाई से प्रार्थना करें आत्मा से, और आत्मा को सुगंधित वायु दें। हमारे मंदिरों में यही चीज है। मंदिर के अंदर में जो फूल धूप दीप पानी का कलश होता है, एक ऐसी औषधि वायु तैयार होती है। उस वायु को हम कल्याणकारी या परम स्वर कहेंगे। मंदिर में जो व्यवस्था बनी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लोग निंदा भी करते हैं कि मंदिर में फालतू खर्च है, नहीं, वहाँ मनुष्य का अहंकार खत्म होता है। जिसके पास जो शक्ति है वह अहंकार से नष्ट हो जाती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा अहंकार खत्म होता है कि हे प्रभु मैया, दुर्गा मैया या काली मैया या हनुमान जी मेरे लिए आप ही हैं। तो हमारा आत्मा के हिसाब से अहंकार खत्म हुआ, और साथ है साथ हमको वहाँ परम स्वर मिल गया। भैया दोनों हाथ में लड्डू आपके हैं, इसलिए मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर में क्या है, पत्थर है। नहीं है तो पत्थर, लेकिन दिन भर में आपसे कोई भी वास दोष हो गया, कोई भी गलती हुई है, मंदिर में जाने के बाद वो वास दोष खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म होता है। इसलिए
हम वहाँ परम स्वर पाते हैं तो आत्मा खुश होगी। तो हम जो भी मांगते हैं मंदिर में वो कहीं कहीं पूरा हो जाता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। वो मंदिर की मूर्ति नहीं पूरी करती है, हमारी आत्मा ही करती है, क्योंकि आत्मा को हम परम स्वर देते हैं। अब रहा भगवान, तो मनुष्य ने ही पूरे विश्व का जो भी काम किया है, अच्छे वाले, अच्छे काम करने वाले, पॉजिटिव काम करने वाले, मानव हित के काम करने वाले, आज औषधियों में, एलोपैथ में, आयुर्वेद में, नेट में जो भी काम किया, आज कितना आसान हो गया है। बैठे बैठे बैंक से पैसा है, मोबाइल से आदान प्रदान लेन देन हो जा रहा है, बिल यहीं जमा रहा, तमाम सुविधाएं बनी हैं। ये सब बनाने वाले भैया कौन हैं? मनुष्य। तो अच्छा भला करने वाला मनुष्य भगवान है। और किसी को शायद सता के पैसा ले, डकैती डाल दे, मार दे, या विद्रोह करे, या जलन करे, ऐसा लोग जो हैं शैतान है। और सामान्य व्यक्ति हो, कोई न लेना न देना किसी से, उसको हम इंसान कहेंगे। तो मनुष्य की क्वालिटी है 3 प्रकार की, शैतान, इंसान और भगवान। तो तमाम बहुत सारे जो अपना हित के साथ में समाज के हित कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तो वो सब भगवान ही हैं। और भगवान की जैसे जो भी बने भगवान, महावीर 12 साल साधना किए राजा थे, आज जैनियों के भगवान हैं। और गौतम बुद्ध 6-7 साल साधना किए, कुछ अर्जित किए, और उसके बाद दिशा दिया लोगों को। जो लोग उनको मानते हैं उनके भगवान है। वो थे तो मनुष्य, एक राजा के लड़के थे, सिद्धार्थ नाम था। ऐसे ही आज जो है अंबेडकर जी भी पढ़ाई किए, मनुष्य थे, अच्छी पढ़ाई किया उन्होंने, अच्छा योग्यता लाया और संविधान में काम किया। तो आज गरीब घर के लिए उन्होंने, गरीबों के लिए 10 साल के लिए उन्होंने छूट दिलवाया, और आज वो उनके भगवान बने। वो हैं तो सब इंसान। तो मनुष्य ही भगवान बनता है। आपको भगवान बनना है, बिल्कुल बन सकते हैं आप। जैसे आप इस शरीर के अंदर में योग्यताएं विकसित कर लिया धन वाली, आपको धन की जरूरत पूरी हो गई, आप बात पढ़ता, वैज्ञानिक शक्ति है, कवित शक्ति आप हो गई, आप जहाँ बोलेंगे अच्छी बात, शास्त्रों का ज्ञान आपके अंदर हो गया, ये शास्त्रों का ज्ञान आप सुनाएंगे और लोगों का भला होने शुरू हो जाएगा, तो आप भगवान बन गए। आपका काल मृत्यु नहीं होगा, ये नाभि विकसित हो गया तो कोई मार नहीं पाएगा, तो भी आप भगवान बन गए। अरे तो जहाज से गिरे नहीं मरे, रेलवे गिर गए नहीं मरे, या पहाड़ में खाई में गिर गए नहीं मरे, ये तो कोई परिंदा है, कोई ऐसा है आप वो भगवान। तो ऐसे ही शरीर के अंदर की शक्तियों को विकसित कर लिया, ये दया, आनंद, भक्ति आ गया आपके अंदर, तो आप खुद भगवान बन जाएंगे। तो भगवान वैसे साधारण आदमी भी, अगर मजदूर भी ईमानदारी से काम करके मजदूरी कर ले रहे, वो भगवान है, मजदूर भगवान। ऐसे जितने वैज्ञानिक, छोटे छोटे वैज्ञानिक भगवान, जितना भी कारीगरी काम कर रहे हैं वो कारीगर भगवान। भगवान की तो तमाम किस्म के स्तर हैं, एक परसेंटेज हैं, किसी में ज्यादा और किसी में कम। आज मैं आपको एक और वैज्ञानिक चीज बताऊंगा। आज एकादशी है, कुछ लोग एकादशी को भी कहते हैं कि धर्म में जुड़ा है, धर्म में जुड़ा है। कुछ लोग धर्म के नाम पर व्रत रखते हैं। व्रत तो हफ्ते में या सप्ताह में 15 दिन में अच्छा है। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं, आज थोड़ा ये भी बता दे रहा हूँ मैं, कि चावल जो है पानी में डाल दो और रोटी पानी में डाल दो, गल जाएगा रोटी, चावल नहीं गलेगा। चावल को लोग दाल के साथ में पीसते नहीं, उसको कूटते नहीं हैं, उसको ऐसे निकल जाते हैं, कठिन होता पचाने में। तो एकादशी से पूनम तक चंद्रमा की पावर ज़्यादा आती है, वो हमको शरीर को छीड़ करती है। देखा, पूनम को तो बहुत बड़ा समुद्र का पानी उठ जाता है, तो हमारी शरीर पावर कमजोर होगा, वो चावल हम घटाकर ले गए, हमारा डाइजेशन बिगड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक सिस्टम से उसको कर दिया गया चावल खाए मत एकादशी को, तो हमारी एक शक्ति बढ़ जाएगी, फिर बाद में हम कवर कर लेंगे। इसलिए हमारे जो भी भारत के जो भी सिद्धांत धर्म में जोड़े गए हैं, उनके पीछे साइंटिफिक अध्ययन है। मेरे प्यारे भाइयों, समझो आजकल हवा में कितने प्रदूषण हैं, केमिकल हवा है, मोबाइल देखते हैं। इसलिए हमें मस्तिष्क की पावर बढ़ाने के लिए फूलों की सुगंध का हम प्राणायाम करें। धन्यवाद।